हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 2.2 नाइन्थ क्लास पोलिनोमियल चैप्टर है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या करना है बेटे कि जो आपकी पोलिनोमियल गिवन है उसे आप लिखोगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमने इसी पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, x की जगह हम इस पोलिनोमियल में 0 को रखेंगे और अपनी पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 मीन्स 0 माइनस 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 प्लस 3। तो आंसर क्या आ गया आपका 3। क्लियर। सेम एज इसका सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें भी आप फर्स्ट क्या लिखोगे, अपनी पोलिनोमियल जो आपकी गिवन है वो लिखोगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फाइंड आउट क्या करना है आपने, p माइनस 1। तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। 5 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 5 माइनस 4। अब माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 1 प्लस 3। आगे सोल्व कीजिए, माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3। माइनस 5 और माइनस 4 क्या हो जाएंगे माइनस 9 प्लस 3। नेक्स्ट माइनस 9 प्लस 3 इज़ माइनस 6। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 6। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, सेम पी एक्स हमने लिखा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फाइंड आउट आपको करना है p2। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 इज़ 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 10 4 4 सा 16 प्लस 3। अब क्या करना है, या तो आप पहले 10 माइनस 16 कर लीजिए, क्या आ जाएगा माइनस 6 प्लस 3। और नेक्स्ट आगे क्या आ जाएगा माइनस 6 प्लस 3 इज़ माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड सम आ जाता है। सेकंड सम में क्या करना है, फाइंड p0 p1 एंड p2 मीन्स आपको गिवन पोलिनोमियल की एट 0 पर वैल्यू, 1 पर वैल्यू एंड 2 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम p0 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 स्क्वायर 0 आएगा, माइनस 0 भी 0 होता है, तो हमारे पास क्या रह गया प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है p1। तो अपनी जो आपकी पोलिनोमियल गिवन है उसमें 1 पुट कीजिए। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1। नेक्स्ट क्या आ गया 1 माइनस 1 इज़ 0 प्लस 1। तो 0 प्लस 1 इज़ 1। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है अब हमारे पास p2। 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 इज़ 2 प्लस 1 एंड दिस इज़ 3। तो आपकी p0 की वैल्यू 1, p1 की वैल्यू 1 एंड p2 की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में भी सेम एज ऐसे ही फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। p0 2 प्लस t की जगह आप 0 लिखोगे प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। फाइंड आउट करो, अब इसको सॉल्व करो। 2 प्लस 0, अब 0 का स्क्वायर निकालेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई, तो आंसर आपका क्या आ गया 2।
क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ गया, P1 विच इज़ 2 प्लस टी की जगह हम 1 लिखेंगे, प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 1 क्यूब इज़ 1। अब माइनस 1 से 1 आप कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं तो ज़ीरो होता ही है। 2 प्लस 2 इज़ 4। सेम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं P2 की वैल्यू, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, क्या हो जाएगा ये, 2 प्लस 2 प्लस 2, नेक्स्ट 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 एंड 2 क्यूब की वैल्यू 8। 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आपका 0 आ गया यहाँ से, एंड 2 प्लस 2 इज़ 4। तो आपका P0 की वैल्यू 2, P1 की वैल्यू 4 एंड P2 की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड, इसका थर्ड पार्ट आ गया, उसमें आपका क्या है, Px की वैल्यू x क्यूब है। ठीक है, तो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे P0 विच इज़ 0 क्यूब, 0 क्यूब इज़ 0, सेम एज P1 1 क्यूब इज़ 1 एंड P2 विच इज़ 2 क्यूब, 2 क्यूब इज़ 8। तो आपकी ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। सेम नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, अब P0 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, क्या आ गया, -1 इंटू +1 विच इज़ -1। तो P0 की वैल्यू आ गई -1, P1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 इज़ एंड 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड 1 प्लस 1 इज़ 2। तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट P2 आ गया आपके पास, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 एंड 2 प्लस 1 इज़ 3, तो 1 इंटू 3 इज़ 3 है, आपका आंसर आ गया। तो P0 की वैल्यू -1, P1 की वैल्यू आपकी 0 एंड P2 की वैल्यू आपकी आ गई 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन आपका पॉइंट है x इक्वल टू -1/3, ये इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा, आप इस नंबर को इस पोलिनोमियल में पुट करके इसे सॉल्व कीजिए, 3 इंटू -1/3 + 1। अगर इसकी वैल्यू इस पर 0 आ जाती है तो इट मीन्स ये गिवन पॉइंट आपकी गिवन पोलिनोमियल का 0 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट -1 + 1, -1 + 1 आपका होता है 0, हेंस x इक्वल टू -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्लियर है। ये आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल के लिए फाइंड आउट करना है आपने। नेक्स्ट हो गया इसका सेकेंड पार्ट, Px इक्वल टू 5x माइनस पाई। इसकी वैल्यू आपको एट x इक्वल टू 4/5 फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल टू P 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। आपने इसे सॉल्व किया, ये आ गया 4 माइनस पाई।
इसे आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हैंस x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? थर्ड पार्ट पर आ जाइए। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 एंड -1 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हम P1 फाइंड आउट करते हैं। 1 स्क्वेयर माइनस 1, 1 स्क्वेयर इज़ 1 माइनस 1 विच इज़ 0, तो इट मीन्स 1 इसका ज़ीरोस है। सेकंड आपको हो गया P -1, -1 स्क्वेयर -1, अब -1 का स्क्वेयर करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, +1 -1 विच इज़ 0। तो x इक्वल टू 1 एंड -1 आर द ज़ीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ पार्ट में देखो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू -1 एंड 2। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p -1, -1 + 1 इंटू -1 - 2, -1 + 1 को आप सोल्व करोगी 0 आएगा, एंड -1 - 2 को सोल्व करोगी -3 आएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 0। सेम एज नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो P2 हमने फाइंड आउट करना है, अब आप वो फाइंड आउट कीजिए। 2 + 1 इंटू 2 - 2, 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3, एंड 2 - 2 इज़ 0, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया फिर 0 आ गया, तो इट मीन्स सो x इक्वल टू -1 एंड 2 आर द zeros of given polynomial। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू। तो P0 इज इक्वल टू 0 स्क्वेयर विच इज़ 0, तो हैंस x इक्वल टू 0 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ, नेक्स्ट इसमें आ गया पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इक्वल टू -m/l। तो आप फाइंड आउट कीजिए p -m/l, l इंटू -m/l प्लस m। -l से आप l कैंसिल करेंगे, -m प्लस m। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट में p -1/√3, 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वेयर -1, इसे सॉल्व कीजिए। 3 इंटू 1/√3 को आप स्क्वेयर करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 - 1 आपका आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर नेक्स्ट p 2/√3 फाइंड आउट किया, 3 इंटू 2/√3 स्क्वेयर -1, सॉल्व कीजिए इसे। 3 इंटू 2 स्क्वेयर इज़ 4 एंड √3 स्क्वेयर इज़ 3 विच इज़ माइनस, इसके बाद क्या आएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 4 - 1, 4 - 1 इज़ 3। तो आंसर में आप लिख सकते हैं हैंस -1/3√3 इज़ द 0 and 2/√3 is not the zeros of given polynomial. Next seventh part,
एट्थ पार्ट सॉरी, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है एट x इक्वल टू 1/2। तो p 1/2 विच इज़ 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इज़ 2। तो x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट द zeros of given polynomial। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, फाइंड द zeros ऑफ द polynomial इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में जो आपकी पोलिनोमियल गिवन है इसको इक्वल टू 0 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या लिखोगे आप, x इक्वल टू -5 इज़ द ज़ीरो of the polynomial। clear?